अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को लखनऊ एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बात अभी थोड़ी देर पहले सामने आई है और ये कहा गया है कि मौलाना का ताल्लुक उमर गौतम से है, यानी धर्मांतरण के मामले में ही मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। और ये शक काफ़ी दिनों से जताया जा रहा था और ये दबे लफ्ज़ों में कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही थी कि अगला टारगेट मौलाना कलीम सिद्दीकी हो सकते हैं, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी का लक़ब ही दाइए इस्लाम है, यानी वो गैर मुस्लिमों में बहुत सालों से काम करते रहे हैं, गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत देते रहे हैं। और जब उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था, डॉक्टर उमर गौतम को, तो उसके बाद से ही ये शक जाहिर किया जा रहा था कि अगला टारगेट मौलाना कलीम सिद्दीकी हो सकते हैं। और कल जिस तरह से मेरठ से नाटकीय अंदाज में उनको पुलिस ने उठाया, उस वक्त जब वो मेरठ एक प्रोग्राम में गए हुए थे, लिसाड़ी गेट के हिमायूं नगर में माशाअल्लाह मस्जिद के जो इमाम हैं उनके घर पर मौलाना की तकरीर थी और तकरीर से फारिग होने के बाद अपने 3 साथियों के साथ और सलीम नाम के एक ड्राइवर के साथ वो गाड़ी में बैठ करके अपने गांव की तरफ, जो मुजफ्फरनगर का फुलत गांव है, जिसका रास्ता तकरीबन 45 मिनट का है मेरठ से, लेकिन जब वो नहीं पहुंचे तो उसके बाद उनके घर वालों को तशवीश हुई और सलीम के मोबाइल पर फ़ोन करके जानने की कोशिश की, लेकिन सलीम का मोबाइल बंद मिला। उसके बाद मौलाना की साथियों के मोबाइल पर भी फ़ोन किया गया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। तो घर वालों ने उन लोगों के पास फ़ोन किया जहां पर उनका प्रोग्राम था। उसके बाद उन्हें शक हुआ और उसके बाद लिसाड़ी गेट थाने पहुंचे, हंगामा हुआ, रात भर कार्रवाई चलती रही, लोग जानने की कोशिश करते रहे कि मौलाना किस हाल में हैं। अगर मौलाना को गिरफ्तार किया है तो पुलिस बताए, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन अब तो थोड़ी देर पहले यह खबर की पुष्टि हो गई है कि मौलाना की गिरफ्तारी लखनऊ की एटीएस ने डाल दी है। और अब जिस तरह से मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अभी तक ये खुलकर सामने नहीं आया है कि उनके बाकी 3 साथियों और ड्राइवर के साथ अभी क्या किया गया है। जब तक पूरी तरह से मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती पुलिस के आला अधिकारियों के जरिए, उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी और सामने आ पाएंगी कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले को किस तरह से केस रजिस्टर्ड किया है, किस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है और इस पूरे मामले में किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं। क्या उमर गौतम का जो मामला था उससे जोड़ करके उसी तरह की धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। ये आगे जब पुलिस पूरी तरह से खुलासा करेगी, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो उसमें ये चीज़ें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा किया जा रहा है रात से ही कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस है कि आप किसी को भी बिना एफआईआर के हिरासत में नहीं ले सकते, किसी को भी आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद इस तरह के केसेस न सिर्फ दिल्ली में बल्कि तमाम राज्यों में देखने में आते हैं कि कई दिन हिरासत में रखा जाता है और उसके बाद गिरफ्तारी टाली जाती है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जब आप किसी को पूछताछ के लिए बुला रहे हैं तो पहले एफआईआर दर्ज कीजिए, और अगर वो संलिप्त पाया जाता है और ये साबित होता है कि जिन धाराओं के तहत उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है वो धाराएं सही हैं या उसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत है या किसी धारा को हटाने की ज़रूरत है, सबूतों को देखने के बाद, पूछताछ के बाद उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बिना एफआईआर के हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार तक कर लिया जाता है और उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, क्योंकि फिर कोर्ट में पेश करना होता है मेडिकल कराने के बाद, ये सारी प्रक्रिया होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस के बावजूद इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि किसी को हिरासत में ना लें जब तक कि आपके पास कोई सबूत ना हो, जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तब तक किसी को हिरासत में नहीं लेना चाहिए। गिरफ्तारी की बात तो छोड़ दीजिए, गिरफ्तारी तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारी धाराएं ऐसी होती हैं जो बेलेबल होती हैं और गिरफ्तार इसलिए करने को मना किया गया है कि अगर जहाँ तक हो सके कानून का सही तरह से इस्तेमाल हो, सही तरह से एफआईआर हो, उसमें जो धाराएं लगाई जाएं उसी हिसाब से लगाई जाएं जो उसने क्राइम कमिट किया है। लेकिन इस तरह का मामला सामने आया, रात भर लोग परेशान रहे। मौलाना तकरीबन 25-30 साल से
गैर मुस्लिमों में काम कर रहे हैं, इस्लाम की दावत गैर मुस्लिमों तक पहुंचा रहे हैं, और जिस तरह से अब मौलाना सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सक्रिय हुए हैं, तो उसको लेकर भी लोग सवालात खड़े कर रहे थे कि मौलाना को इस तरह से सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। लेकिन अब ये पूरा मामला खुलकर सामने आ गया है कि मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 7 सितंबर को मौलाना ने मोहन भागवत से एक प्रोग्राम के दौरान मुलाकात की थी, जिसको आरएसएस ने ये कहा था कि इंटरेक्शन है मुसलमानों का और मोहन भागवत का। लेकिन मोहन भागवत ने वहाँ पर स्टेज से अपनी बात रखी थी, पूरे देश को एक मैसेज देने की कोशिश की थी, और वही कई बातें कही थी जो अक्सर वो कहा करते हैं, जिसके बारे में मैंने 2-3 प्रोग्राम उस दौरान बनाए भी थे। लेकिन मोहन भागवत से मुलाकात भी मौलाना के काम ना आ सकी। मोहन भागवत ने बाकायदा अपने भाई को मौलाना से मुलाकात करने के लिए, इनविटेशन देने के लिए इस प्रोग्राम का, जो 7 सितंबर को मुसलमानों के दरमियान हुआ था, मुसलमानों से इंटरेक्शन का नाम लेकर के मोहन भागवत का जो प्रोग्राम हुआ था, उसके लिए अपने भाई को इनविटेशन लेकर के उनके गांव फुलत भेजा था, जहां पर बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको मौलाना ने अपने चैनल पर भी डाला था, और ये बताया था कि हमें इंटरेक्शन करना चाहिए गैर मुस्लिमों से, उनकी बात हमें सुननी चाहिए, अपनी बात उन तक पहुँचानी चाहिए। लेकिन मौलाना की मुलाकात के बाद कई तरह के सवालात खड़े हो रहे थे जब वहाँ पर स्पीच हुई, और ये बात कही गई कि ये कोई इंटरेक्शन नहीं था, बल्कि एक तरफा बात थी। उन्होंने अपनी बात कही और चले गए। जब तक आपस में बात ना हो, जब तक इंटरेक्शन ना हो, आप उनकी सुने और आप अपनी सुनाएं, तब तक किसी चीज़ का, समस्या का हल नहीं निकल सकता। और जो शक किया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें भी काम नहीं आएंगी, उत्तर प्रदेश इलेक्शन है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से मौलाना गौतम को गिरफ्तार किया गया था, उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था, उसी तरह से यह गिरफ्तारी दूसरी धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तारी सामने आई है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन के नज़दीक आते ही इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, आतंकवाद के मामले में भी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को देख करके सरगर्मियाँ यूपी में तेज़ हो गई हैं। इस पूरे मामले में आगे किस तरह की कार्रवाई होती है, पुलिस के खुलासे के बाद हम फिर हाजिर होंगे अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।